हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जीरो टॉक्स में। और ये करंट अफेयर्स है 1 एंड 2 जुलाई का। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 10वां, 37वां, 52वां, 29वां? अगर आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज़ ए, 10th। कौन सी पोजीशन है? 10th पोजीशन है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन हैज़ रिलीज द इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़? किसने 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया है? ए, वित्त मंत्रालय, बी, नीति आयोग, सी, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सी, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने मई 2021 के महीने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच डे ऑफ द ईयर इज़ ऑब्जर्व एज द नेशनल डॉक्टर्स डे? वर्ष के किस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई? आंसर इज डी, 1 जुलाई। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा भारत के में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ अपॉइंटेड द CEO नीति आयोग बाय गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर टिल जून 2022? सरकार द्वारा जून 2022 तक एक वर्ष के लिए नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ए, राजीव कुमार, बी, अरविंद पानागड़िया, सी, नृपेंद्र मिश्रा, डी, अमिताभ कांत? आंसर इज डी, अमिताभ कांत। ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन? संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीकी? आंसर का आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज बी, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव। ठीक है, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति भी रह चुके हैं श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को, जिनको IFUNA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द K417 and mutation associated with which classification of SARS-CoV-2 वायरस? K417N उत्परिवर्तन SARS-CoV-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है? डेल्टा प्लस, अल्फा, डेल्टा, बीटा? आंसर इज ए, डेल्टा प्लस। ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने डेल्टा वेरिएंट की पहचान की है। डेल्टा प्लस संस्करण में एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन है जिसका नाम है K417N उत्परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज अ स्टडी ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया? किस संस्थान ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? ए, नीति आयोग, बी, एम्स, सी, ICMR, डी, IMA? तो जिसका आंसर है 7th का ए, नीति आयोग। ठीक है। भारत के सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अवार्डेड द फुकुओका ग्रांड प्राइज फॉर 2021? 2021 के लिए फुकुओका ग्रांड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? AR रहमान, रोमिला थोपर, पालागुम्मी, साईनाथ, रामचंद्र गुहा?
एट्थ का आंसर है सी, पालागुम्मी साईनाथ। ठीक है, पालागुम्मी साईनाथ, पत्रकार पालागुम्मी साईनाथ को 2021 के फुकुओका ग्रांड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेहेतन डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाई विच कंट्री? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बेहतन बांध किस देश द्वारा बनाया गया है? ए इज़ इंडिया, बी इज़ चाइना, सी इज़ साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, डी इज़ यूनाइटेड अरब अमीरात। आंसर इज बी, चाइना। चीन की सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विद्युत बांध बेहेतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ लॉन्च्ड नेवल एक्सरसाइज सी ब्रीच ड्रिल इन द ब्लैक सी विद द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काला सागर में नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीच ड्रिल्स किसने शुरू की है? यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, हंगरी। आंसर इस 10th का है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कीव के साथ पश्चिमी सहयोग के 100 में काला सागर में संयुक्त सैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल शुरू किया है, क्योंकि यह रूस के साथ सामना करता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, प्रवीण सिन्हा, सरोज शर्मा, लता मरनाल। आंसर इज बी, प्रवीण सिन्हा। ठीक है, द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण सिन्हा एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द SALT program to transform foundation learning in the state in the next 5 year? किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए SALT कार्यक्रम शुरू किया है? SALT का मतलब क्या है? सपोर्टिंग, SUPPORTING, सपोर्टिंग। ठीक है, आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। जैसे कि फुल फॉर्म बताया था तो आंसर भी उसी हिसाब से होगा। 12th का आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल जून 2022? जून 2022 तक भारत का महान्यायवादी कौन है? प्रशांत भूषण, के वेणुगोपाल, बी सी मुकुल रोहतगी, डी शारद अरविंद भोसले। आंसर इज बी, के वेणुगोपाल। 13 का आंसर इज बी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल का भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन राय, अमृत सेन, कौशिक बाबू और तपन मित्रा। 14 का आंसर है कौशिक बाबू, सी। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बाबू की पॉलिसी मेकर पर एक नई किताब पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च अनक्रूड मिशन गगनयान? कौन सा संगठन मानव रहित मिशन गगनयान शुरू करने की योजना बना रहा है? DRDO, इसरो, स्पेस एक्स, नासा। आंसर इज इसरो, बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। The Indian Space Research Organization is planning to launch the first uncrewed mission in December as the part of human spaceflight program. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। तो ये तो था 1 और 2 जुलाई का करंट अफेयर्स।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।